गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वर्कशीट है आप लोग देख पा रहे हैं, ये धातु तथा अधातु के बारे में है। हम लोग पहले भी धातु अधातु के गुण पढ़ चुके हैं कि धातुएं कैसी दिखती हैं, उनकी अवस्था क्या है। तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया, धातु कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। अधातु कैसी होती हैं, वो चमकदार नहीं होती हैं। जैसे कि आपने अपने घर में भी बहुत सारी धातुएं देखी होंगी, सोना है, चांदी है, ठीक है। तो ये सब कैसे दिखते हैं, ये बहुत ही चमकदार होते हैं। या फिर हमारे घर में स्टील के बर्तन होते हैं, तो वो भी कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। तो इस तरीके से धातुएं जितनी भी हैं वो चमकदार होती हैं और अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। उसके बाद धातुओं की अवस्था के बारे में बात की गई है। तो धातुओं की अवस्था कैसी होती है, ज़्यादातर कठोर होती हैं। और जो अधातु हैं हमारी, वो ठोस, द्रव, तीनों, गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं ठोस कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपने अपने घरों में धातुएं देखी होंगी। जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि गाड़ी है, हमारी साइकिल वगैरह है, बाइक वगैरह, सब धातु की बनी होती हैं। वो सब कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। और हमारे घर में जितने भी बर्तन हैं, मम्मी की ज्वेलरी है, वो सब भी कैसी है, ठोस है। सिवाय एक धातु को छोड़कर, जो है मरकरी। आप देख पा रहे हैं मरकरी। ये मरकरी क्या है, एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये थर्मामीटर के अंदर भरी होती है, फीवर चेक करने के काम आती है, ठीक है। तो मरकरी है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर। सिर्फ यही एक धातु है। कठोरता, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सारी धातुएं कठोर होती हैं। ये आप देख रहे हो, सोडियम तथा पोटेशियम, ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। क्या किसी और धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं? नहीं। तो सोडियम तथा पोटेशियम सिर्फ दो ऐसी धातु हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। ओके। उसके बाद है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कैसी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी में हम किसी भी धातु को पीट कर उसको हम शीट में परिवर्तित कर सकते हैं। ये देखो दिखाई गई है ना, ये शीट बना दी है इसको पीट पीट कर। ये देखो इसको पीटा है, इसे शीट बन गई है। घर में हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं खाने के लिए, खाना पैक करने के लिए। तो वो भी क्या, कैसे बनाई होती है, इसी प्रॉपर्टी के कारण। हम एल्यूमिनियम को पीट पीट कर उसकी पतली शीट बना देते हैं, और वो इसी प्रॉपर्टी के कारण होता है, आघात वर्धनीयता। ओके। नेक्स्ट है तन्यता। तन्यता के अंदर क्या होता है कि हम धातु को लंबी तार खींच सकते हैं, उसकी लंबी लंबी तारें खींची जाती हैं। आपके घरों में बिजली की तारें होती हैं, ये देखो दिखाई गई है इसमें, कॉपर वायर। तो ये धातुओं की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हम बना पाते हैं, तन्यता के कारण। तो धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। नेक्स्ट है चालकता। चालकता के अंदर क्या होता है, हमारी धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक। आपने देखा होगा, कोई भी लोहा है या फिर हमारे घर में जो तार हैं, उनके अंदर मेटल होता है या फिर धातु होती है, और वो क्या करती हैं, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं। और जो अधातु हैं वो क्या होती है, कुचालक। कुचालक का मतलब क्या है कि वो विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर नहीं जाती, ठीक है। जैसे कि घर में रबड़ है हमारी, या फिर कॉपर वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की फिल्म लगी होती है ना, वो भी क्या है, कुचालक। क्योंकि वो हमारे तक करंट को नहीं आने देती ना। लेकिन अगर कोई तार है जिसके ऊपर प्लास्टिक की फिल्म नहीं है, तो वो क्या करती है, हमें वो करंट लगा देती है। ओके। नेक्स्ट है ध्वनि। धातुएं क्या करती हैं, ध्वनि पैदा करती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनि नहीं करती। दूसरा है, उदाहरण दे रखे हैं इसमें धातुओं के, लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट है धातु क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन इत्यादि। ये सब क्या है हमारी, ये सब अधातुएं हैं। ओके। यहाँ पे गिवन है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या क्या पुट किए गए हैं। ऐसी दो धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो उसका पहला आंसर क्या है, सोडियम तथा पोटेशियम। ये दो धातुएं हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती हैं, ठीक है। इस वजह से वो धातु की बनाई जाती हैं, ताकि वे आवाज़ पैदा कर सकें। नेक्स्ट है, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं चार धातुओं तथा धातुओं के नाम लिखिए। तो आपके आसपास आप देख सकते हैं कोई भी चार धातुएं होंगी या धातुएं होंगी, उनके नाम आप बताइएगा। धातु तथा धातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सारे पूरा ग्राफ आपको दिया गया है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपको अंतर स्पष्ट करना है इसमें। ओके। इस तरीके से यहाँ पे आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। पूरा पैराग्राफ है, ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो कि कमरे के तापमान पर
द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी धातु मैंने आपको बताई थी? पारा। ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, तो आज की आपकी वर्कशीट है, इसको कीजिए आप लोग, उसके बाद मुझे सेंड कीजिए अच्छे बच्चों की तरह।